एक्शन फॉर सेल्फ रिलायंस एंड ऑल्टरनेटिव्स आसरा उत्तम नगर नई दिल्ली में स्थित एक स्वयंसेवी संस्था है जो दिव्यांगजनों तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है, जिससे कि उनका संपूर्ण पुनर्वास हो सके। आसरा संस्था के अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट इस वीडियो के माध्यम से कोरोना वायरस तथा इससे बचाव के बारे में जानकारी देंगे। कोरोना वायरस महामारी ने इस विश्व में तहलका मचा रखा है। ज्यादातर देशों में लॉकडाउन चल रहा है। ये वायरस क्या है, ये फैलता कैसे है, इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा रहा जा सकता है, ये सब जानकारी आपको टीवी से और भी अन्य माध्यमों से प्राप्त हो चुकी होगी। कई जानकारियों के कारण कंफ्यूजन भी पैदा होता है। इस वीडियो को बनाने का हमारा मुख्य ध्येय यही है कि आपको सही जानकारी प्राप्त हो। अब आसरा मेडिकल टीम के अन्य सदस्य आप सबके साथ जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस का ऐसा समूह है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के वायरस मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका आकार एक मुकुट की तरह होता है, इसलिए इनको कोरोना वायरस कहते हैं। कोरोना वायरस में से 7 वायरस ऐसे हैं जिनका दुष्प्रभाव इंसानों और जानवरों पर पड़ता है। इसमें से 3 वायरस जानलेवा है। पहला SARS-CoV-1 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 1। यह चीन में 2002 में मिला था, जो कि चमगादड़ से मिला था। दूसरा MERS-CoV मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। यह सऊदी अरेबिया में 2012 में मिला था, जो कि ऊंट से मिला था। तीसरा SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2। इसको हम कोविड-19 भी कहते हैं। यह चीन के वुहान शहर में 2019 में मिला था और ये वहां की सी फूड बाजार और पोल्ट्री फार्म से मिला था। कोरोना के कुछ सामान्य लक्षण हैं, जैसे कि तेज बुखार आना, सूखी खांसी होना, थकान होना। इसके अलावा कुछ अन्य लक्षण भी हैं, जैसे कि दर्द होना, गला सूखना, दस्त आना, आँख आना, सर दर्द होना, स्वाद और गंध का पता न चलना। इसके अलावा कुछ जानलेवा लक्षण भी हैं, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई होना, छाती का दर्द होना, वह भारीपन महसूस करना और बोलने में कठिनाई होना। कोरोना कैसे फैलता है, इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। आज हम आपको कोरोना कैसे फैलता है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। कोरोना मुख्यतः खांसने या छींकने से फैलता है। आप जब खांसते हैं या छींकते हैं तो ड्रॉपलेट मुंह से या छींकते समय नाक से बाहर निकलते हैं और आसपास खड़े व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। इसलिए विशेष ध्यान देना चाहिए। जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो अपनी कोहनी को मुंह पे रख के खांसना या छींकना चाहिए। इससे आपका ड्रॉपलेट या कोरोना का वायरस आपके आसपास खड़े व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता है और आप दूसरे को संक्रमित करने से बचा सकते हैं। कोविड-19 कोरोना महामारी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को संक्रमण का अधिक खतरा है। हमारे बहुत से दिव्यांगजन किसी न किसी उपकरण जैसे बैसाखी, वॉकर, व्हीलचेयर आदि का प्रयोग करते हैं, जिस पर कोरोना के वायरस हो सकते हैं। इसलिए इन उपकरणों को सफाई बार बार अच्छे तरीके से साबुन के पानी से करना चाहिए। इन उपकरणों के बिगड़ जाने पर इनकी मरम्मत करवाना भी मुश्किल हो सकता है, इसलिए इनका रख रखाव भी अच्छे से करें। बहुत से दिव्यांगजन ऐसे हैं जो अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा अधिक है, क्योंकि एक कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसलिए अपने परिवार के दिव्यांग की दिनचर्या करवाते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जो दिव्यांग बिस्तर से उठ नहीं पाते उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बिस्तर पर रहने से बेड सोर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा बिस्तर पर पड़े व्यक्ति की सांस लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सांस की व्यायाम नियमित रूप से करवाएं और हो सके तो दिन में 2-3 बार सहारा लगाकर बैठाएं। सहारा देते समय खुद के हाथों को साबुन से साफ करें। इस चुनौती के समय में हम सभी को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है और अपने दिव्यांग भाई बहनों को भी नकारात्मक सोच से यानी कोरोना का अभी तक कोई भी इलाज नहीं मिला है। कुछ शोधकर्ताओं का ये भी मानना है कि ऐसा हो सकता है कि हमें कभी कोरोना का इलाज मिले ही नहीं, इसलिए बचाव ही एकमात्र उपाय है।
हम सभी को इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। बहुत ज़रूरी काम से ही अपने घर से बाहर निकले। अगर किसी काम से आपको घर से बाहर निकलना पड़े तो हर व्यक्ति से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। घर के बाहर किसी भी अनजान वस्तु को ना छुएं, किसी भी व्यक्ति से हाथ ना मिलाएं, सबको नमस्कार करने की आदत डालें। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें। ये देखा गया है कि कोरोना 10 से 15 सेकंड में साबुन से मर जाता है, इसलिए अपने हाथों को कम से कम 20 से 30 सेकंड तक धोएं। मास्क का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपने मुंह, नाक, कान और आंखों को छूने से बचें। ये वायरस उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से कम है या जिनको पहले से कोई बीमारी जैसे बीपी, शुगर या हार्ट की शिकायत है। ऐसे लोगों को घर से बाहर ना जाने दें। 10 साल से कम के बच्चे और 65 साल से अधिक के वृद्ध व्यक्तियों को भी घर से बाहर ना जाने दें। भारत सरकार द्वारा प्रमाणित आरोग्य सेतु ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें। जब भी आप बाहर जाएं अपने फ़ोन को अपने साथ रखें। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो ये ऐप आपको सूचित करेगा। इन सब के अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखते भी कोविड-19 को अपने से दूर रखा जा सकता है। इसके लिए कभी भी ठंडा पानी ना पिए, गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। चाय, कॉफ़ी की जगह काढ़ा पीने की आदत डालें। व्यायाम आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए प्रतिदिन योगाभ्यास, मेडिटेशन और व्यायाम करने की आदत डालें। संसार में कोरोना वायरस का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग इससे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। आज मैं आपको इस वायरस के उपचार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूँ। वैसे तो इस वायरस को रोकने व उपचार की दवा अभी तक विश्व में विकसित नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ, हो सकता है अगर आपको कोई मेडिकल सहायता लेनी पड़े, जैसे कि सांस लेने की तकलीफ से बचने के लिए दवाई सिर्फ साबित हो सकती है। सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति के शरीर में यह वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत अस्पताल से संपर्क या कोविड-19 हेल्पलाइन 1075 पर तुरंत संपर्क करना चाहिए। वैसे तो अस्पताल कोरोना मरीज को भर्ती नहीं करता, लेकिन उस स्थिति में कोरोना मरीज को कम से कम 14 दिन तक घर में अलग रहना चाहिए। घर में परिवार वालों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। संक्रमित व्यक्ति को पालतू पशुओं से भी दूर रहना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति को आरोग्य सेतु ऐप द्वारा दी गई जानकारी एवं बताए गए उपचार का इस्तेमाल समय समय पर करना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति को तरल पदार्थ जैसे कि अदरक का काढ़ा, सूप, दाल का पानी आदि समय समय पर पीना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति को स्वच्छ कपड़े एवं प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। इन्हीं सब जानकारियों के द्वारा ही हम कोरोना वायरस को अपने देश से भगा पाएंगे और एक खुशहाल जीवन की कामना फिर से कर सकते हैं। धन्यवाद।